नमस्कार। ए टू जेड आयुर्वेदिक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका नाम है WHO। अधिकतर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये WHO क्वेश्चन WHO से एक न एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो देखिए WHO है क्या। तो देखिए इससे 7 क्वेश्चन बनते हैं। अधिकतर एग्जाम में 7 क्वेश्चन ही बनते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म देखें क्या है इसका। W से हो गया क्या, वर्ड, S से हो गया हेल्थ, O से हो गया ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा कुछ एग्जाम क्वेश्चन हो जाता है। अपने MPBSC आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में भी संभवतः कोई कोई क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया क्या, यह किसकी एजेंसी है। ये एक प्रकार की एजेंसी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो किसने बनाया है, UN ने बनाया है। UN मतलब ये नहीं होता है, यूनाइटेड नेशन ने बनाया हुआ है। ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है और इसका काम क्या है, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए। IPH मतलब ये नहीं होता है, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए यह बनाई गई है। यानी पूरे इसमें टोटल 193 देश जुड़े हुए हैं। इसमें 193 देश, तो पूरे विश्व भर में जितने 193 देश होते, कंट्री होती है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है। और हेल्थ से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती है इसके अनुसार टोटल वैक्सीनेशन हो गया, मलेरिया हो गया, या जितने भी लेप्रोसी हो गया, जो प्रोग्राम होते हैं ये ऑर्गेनाइज करती है। फिर तीसरा क्वेश्चन होता है, बनता है इससे कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। इस्टेब्लिशमेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है ना। तो इसका इम्प्लीमेंट हुआ 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 में हुआ। और इसी से रिलेटेड इसका चौथा क्वेश्चन जो बनता है, इसको क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। चौथा क्वेश्चन बनता है कि जो 7 अप्रैल 1948 को जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो एस्टेब्लिशमेंट होने का ही उस दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में से मनाया जाता है, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 7 अप्रैल जो होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो 7 अप्रैल, इसके एस्टेब्लिशमेंट होने का ही 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे या विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 5वां क्वेश्चन होता है, चूंकि ये ऑर्गेनाइजेशन है एक, तो इसका कोई ना कोई एक हेडक्वार्टर भी होगा। हेल्थ है तो हेल्थ से हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। हेडक्वार्टर क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एग्जाम पूछा जा चुका है। तो इसका हेडक्वार्टर होता है जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। चूंकि ये तो हेडक्वार्टर हो गया, और हेडक्वार्टर के अंडर में क्या रहता है, रीजनल ऑफिस। तो 6वां क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने रीजनल ऑफिस टोटल है। रीजनल ऑफिस WHO के कितने टोटल रीजनल ऑफिस, तो 6 रीजनल ऑफिस होते हैं। इसके 6 रीजनल ऑफिस होते हैं उसमें भी। और 7वां क्वेश्चन लास्ट में जाता है कि इंडिया में या साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में, इसमें इंडिया भी आता है अपना भारत देश, तो उस इंडिया में इसका कहां पर है, साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल ऑफिस कहां पर है, तो वह है न्यू दिल्ली में, जो हिंदुस्तान की कैपिटल है, इंडिया कैपिटल है। तो इस प्रकार देखिए ये 7 क्वेश्चन ही है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं WHO में, WHO पर आधारित या फिर स्वास्थ्य संगठन पर आधारित, ये 7 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। क्यों, और इसकी डेट भी देखिए क्या है, 7 अप्रैल। इसी आप समझ लो कि 7 अप्रैल 1948 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, और ये 7 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 7 क्वेश्चन आपसे बनते हैं, तो आप WHO कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अपने सिलेबस में देखिए क्या है, MPBSC के आप सिलेबस में देखेंगे AMO के,
तो उसमें लिखा हुआ विश्व स्वास्थ्य संगठन में अल्मा आटा घोषणा पत्र। अल्मा आटा घोषणा पत्र क्या है, ये भी इसी से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन से। तो मैं आपको बता देता हूँ अल्मा आटा घोषणा पत्र क्या है। एक अल्मा आटा घोषणा पत्र और एक यूनिसेफ, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये भी बता रहा हूँ आपको। अब देखते हैं हम अल्मा आटा घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन भी कहते हैं इसे इंग्लिश में, अल्मा डिक्लेरेशन। तो देखिए क्या है, अभी हमने पढ़ा कि 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को क्या डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई। तो इसी में प्लस 30 जोड़ दीजिए, 1948 प्लस 30 जोड़ दीजिए, तो क्या आ गया 1978। अब कौन सा 1900 अप्रैल, तो 6 से 12 सितंबर, तो इसकी डेट हो गई। तो 6 से 12 सितंबर 1978 में एक इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ केयर से संबंधित एक कॉन्फ्रेंस हुई। ये सबसे फर्स्ट थी, यानी विश्व की पहली जो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हुई, जो कहाँ हुई, अल्मा आटा में हुई। इसीलिए इसका नाम क्या है, अल्मा आटा डिक्लेरेशन। और ये भी किसकी है, यूएन से ही संबंधित थी, यूनाइटेड नेशन से ही संबंधित थी। जो अल्मा आटा में, अल्मा आटा में क्या है, करंटली कहाँ पर है, अल्मेटी कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान में हुई। जो किस पर आधारित थी, इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अल्मा आटा डिक्लेरेशन कहाँ पर हुआ, अल्मेटी कजाकिस्तान में हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कब हुआ, तो 6 से 12 सितंबर 1978, 48 में 30 जोड़िए तो आपको सन याद रहेगा, है ना, 1978 में हुई। और क्या, किस पर आधारित थी, क्यों हुई है, तो ये इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, क्योंकि जो ये क्या है, डब्ल्यूएचओ हेल्थ पर ही काम करता है। तो जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं सब हेल्थ से रिलेटेड है। तो पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो अल्मा आटा डिक्लेरेशन से फेमस है। तो ये बेसिक है, ये 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं। और एक है यूनिसेफ, देखिए ये भी हम लोग देख लेते हैं यूनिसेफ क्या है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहला ये भी क्या है, यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ भी एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी क्या है, देखिए पहला ये यूनाइटेड नेशन बनते थे। तो क्या, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, अब ये कब हुआ, देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, जो विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला। तो उसमें बहुत सारे जनधन की हानि हुई, डिजास्टर हुआ। तो उसके पश्चात ही है, नहीं, डब्ल्यूएचओ के पहले ही यूनाइटेड नेशन ही यूनिसेफ का संगठन का निर्माण कर दिया था। तो कब हुआ था, देखिए 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ, तो 1946 में इन्होंने 1946 में यूनिसेफ का निर्माण कर दिया। और कब किया, अगर डेट पूछे तो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का निर्माण किया। जो किस पर काम करती है, ये चाइल्ड इमरजेंसी फंड। देखिए इसमें बहुत सारे देश है, इसमें लगभग 190 प्लस देश है, 190 प्लस देश है। और 190 प्लस देश जो इसमें क्या करते हैं, इस संस्था में अनुदान देते हैं, डोनेशन देते हैं, जिसके अनुसार चिल्ड्रन का यूमिलाइटेरियन के लिए, यानी बच्चों के परोपकार के लिए, उनका एजुकेशन हो गया, उनका जो स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बच्चों पर आधारित, बच्चों के विकास के आधार के लिए ही यूनिसेफ का संगठन निर्माण हुआ। तो यूनिसेफ भी जो है हेल्थ से रिलेटेड ही होती है और बच्चों पर आधारित होती है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन तो यही बनता है, यूनिसेफ का पहला फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, है ना, इमरजेंसी फंड। यहाँ से कभी कभी ऑप्शन में एजुकेशन फंड भी आ जाता है, लेकिन ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये इमरजेंसी फंड है। क्योंकि देखिए वर्ल्ड वॉर का इमरजेंसी लग गई थी, इसलिए इमरजेंसी याद रखिएगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद आया तो इमरजेंसी आपको याद रहेगा, इमरजेंसी फंड है। और इसका भी पूछ लेता है कि इसका भी कार्यालय कहाँ है या हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्य कार्यालय। तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, यूएन
यूनाइटेड नेशन के न्यूयॉर्क में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार पूछते हैं। और इसका रीजनल ऑफिस अगर पूछा जाए, इसका रीजनल ऑफिस क्या है, तो ये क्या है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो ये तो यूनिसेफ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस प्रकार आप WHO अल्मा माटर डिक्लेरेशन यूनिसेफ तैयार कर सकते हैं, जो हमारे बेसिक एग्जाम में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।